नमोस्तु आचार्य जी। नताशा जैन पूना आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य जी, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आती, तो क्या मैं संस्कृत के स्तोत्र आदि को हिंदी या फिर अंग्रेजी अनुवाद में पढ़कर वही पुण्यार्जन कर सकती हूँ जो पुण्य मुझे संस्कृत के स्तोत्र आदि पढ़ने में मिलता है, अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। संस्कृत जो है आप आसानी से सीख सकते हो, कोई जटिल और कोई कठिन चीज़ नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो सीख सकते हो। सीखने से क्या नहीं सीखा जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। और आजकल तो व्यवस्थाएं हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया इसके माध्यम से इतना भरा हुआ है कि आप जो कुछ सीखना चाहो सीख सकते हैं। और फिर जो भी स्रोत हैं, पढ़ना नहीं आता है तो उसके लिए भी आप यूट्यूब आदि में जाओ, ऑनलाइन क्लास ले लो, इससे भी आप जो है पूरा स्रोत सीख सकते हैं। देखिए, भक्ति में भाषा का कोई वो रोल नहीं है कि हम किस भाषा में करेंगे तो हमारे ही कर्म की निजरा होगी। भाषा कोई भी हो सकती है, आप संस्कृत बोलें, हिंदी बोलें, अंग्रेजी बोलें, भाषा तो कोई जिसकी जो भाषा होगी उस भाषा में प्रभु की वंदना कर सकता है। तो भाषा अपनी हो पर उसमें अपने भाव हों, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण होता है। अब भाषा संस्कृत है और आपकी भाषा हिंदी है, लिखने वाला संस्कृत वाला था, उसने संस्कृत में लिख दिया, उसने अपने भाव संस्कृत में लिखे। अब आपकी भाषा कौन सी है? हिंदी है, और आपको संस्कृत आती नहीं है, तो आपके भाव भी कैसे होंगे? वो हिंदी वाले भाव ही होंगे, ठीक है ना। तो आपके वो भाव और आपकी भाषा, तो यदि आप संस्कृत वाले काव्य को हिंदी वाले भाषा में कर लेते हैं या हो रखा है किसी ने और उसको आप पढ़ते हैं तो उससे आपके भाव जुड़ सकते हैं। लेकिन वैसे भाव नहीं जुड़ेंगे जैसे संस्कृत के भाव उसमें डाले गए हैं, ठीक है, उसमें जो अर्थ डाला गया। जैसे मान लो कोई भी एक शब्द हो, उस शब्द को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो जो भाव वो आपके उसमें आएंगे, मूल शब्द में आएंगे, वो ट्रांसलेट में शब्द नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, वो उस भाषा व्यक्ति क्या कर लेगा, आपको वो समझ लेगा और बोल देगा। जैसे कि सॉरी, सॉरी शब्द इंग्लिश में है, उसका क्षमा शब्द है और क्षमा शब्द का इंग्लिश में सॉरी बना। अब आप सबसे बोलो सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपके सॉरी में हाथ नहीं जुड़ते। लेकिन जब क्षमा बोलते हो, क्षमा करना, तो आपका मन भी आप पवित्र हो जाता है, आपका हाथ भी देखो जुड़ जाता है, मस्तक भी झुक जाता है। तो क्षमा शब्द में जो फीलिंग आई वो सॉरी शब्द में फीलिंग नहीं आई। सॉरी एक फॉर्मेलिटी होती है, कुछ हो गया सॉरी सॉरी सॉरी, पर अंदर से झुकना नहीं होता है। लेकिन जैसे हम क्षमा बोलते हैं तो वो क्या होता है, अंदर से झुकना होता है। इसी प्रकार से प्रणाम देखो, हम जब करते हैं प्रणाम तो प्रणाम में हमारा भाव जुड़ जाता है परमात्मा से, गुरु से या अपने माता पिता से, ठीक है ना, बड़े लोगों से। लेकिन जब हम हेलो करते हैं, हेलो, तो क्या होता है, वहाँ हेलो में प्रणाम की स्थिति बिल्कुल भी नहीं आती है। तो भाषा जिसकी भाषा है उस भाषा में वो भाव रखता है तो वो उसके भाव होते हैं। लेकिन यदि भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो वो भाव बिल्कुल नहीं रह जाते हैं जैसे मूल भाव होते हैं। नमो अरिहंताणम जब बोलते हैं मन तो उसमें आनंद आता है, और इसी को आप हिंदी में कर दो कि अरहंतों को नमस्कार, तो वो भाव और नमो अरिहंताणम बोलने का जो भाव है उन दोनों में अंतर आता है। इसलिए मैं कहूँगा जिसने जिस भाषा में लिखा है, यदि पूरा फल यदि आपको वैसा ही चाहिए है तो आपको वही भाषा सीखना चाहिए और उसी भाषा के अनुरूप आपके भाव होंगे तो आपको फल की प्राप्ति पूरी होगी। अन्यथा आप अपने ही भाषा में अपने भावों को डालें और उससे भक्ति करें तो आपको वहाँ फल की प्राप्ति होगी। नमोस्तु आचार्य जी। आयुष जैन कैलाश नगर आपसे संग्रह कर रहे हैं। आचार्य जी, हम अपने मनोबल को कैसे दृढ़ करें? पूरे मन से पुरुषार्थ करने पर भी अगर सफलता ना मिले तो इससे हतोत्साह ना होकर अपने कार्य में और अच्छे से आगे बढ़ें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें। नमोस्तु आचार्य जी। कर्म करना हमारा काम है, फल की प्राप्ति अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। हमें इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए कि हमने जो कर्म किया है, जो कार्य किया है, उसमें हमने ईमानदारी बरती है, हमने कोई आलस नहीं किया, हमने कोई प्रमाद नहीं किया। इस बात की हमें खुशी होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कुछ एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़े, सीए बनना मान लो,
तो सीए के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ने में आपकी जो ईमानदारी है, उस बात की आपको खुशी होना चाहिए कि मैंने तो पढ़ाई पूरी की है और खुशी होकर के की है। लेकिन यदि मुझे सफलता नहीं मिली है तो वो मेरे भाग्य की कमी होगी या फिर मेरे पुरुषार्थ की कमी है कि मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कभी भी सफलता में असफलता मिलती है तो उसे असफलता ना समझें, वो सफलता ही है। उतने % आपको सफलता मिल चुकी है, 1-2 बार और प्रयास करेंगे तो वो आपकी कार्य की सिद्धि पूरी हो जाएगी। और नहीं भी होती है तो हमें मस्त रहना चाहिए, हमें अपने आप पर इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कि देखो मैंने जो सोचा था, जो किया था, वो मैंने अपनी लगन से तो पूरा किया। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं था किस्मत में। लेकिन हम हतोत्साह हो जाएं, दुखी होकर बैठ जाएं, अब बताओ कुछ हो नहीं सकता, मेरी किस्मत में कुछ है नहीं है, मेरे भाग्य में कुछ है नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे नेगेटिव, ऐसे नकारात्मक जो सोच हैं वो आपको बहुत नीचे ले जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, आपकी मानसिकता बिगड़ेगी और सारे काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए कभी भी नकारात्मक न हो जाएं। दुनिया में सफलता पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं अच्छे अच्छे। आप उस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं और अपने जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, आनंद के जो सागर है उसमें आप मग्न हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी हतोत्साह बिल्कुल ना हो, सकारात्मक सोचें और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, चींटी जो है दीवार में एक बार चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, ऐसे कितने बार गिरती है, लेकिन फिर भी वह चढ़ना बंद नहीं करती है। और एक बार ऐसा होता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है और उसे जो चाहिए उसी की उसको प्राप्ति हो जाती। इसी प्रकार जो तुच्छ जानवर है, अज्ञानी है, वो अपनी सफलता प्राप्त कर लेता। हम तो ज्ञानी हैं, हम तो जानकार हैं, तो इसलिए हमें हतोत्साह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे